हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 11 पे रहेगा और जिस पे टॉपिक है लास्ट टॉपिक्स ऑफ सेकंड चैप्टर्स फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से। टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए, ये नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, वहां पर होपफुल एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड पक्का क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ठीक है। और जेके बोर्ड में भी क्या होता है या सीबीएसई बोर्ड में भी अगर बात करेंगे तो वहां पर भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स पे टॉपिक की बात करें हम आज मैं थोड़ा डिटेल में मैं छोटी सी डेफिनेशन को अच्छे से डिस्क्राइब करवाऊंगा होता क्या है। अगर आप बुक में पढ़ोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को तो वहां पर क्या है, काफी ज्यादा रूल्स लिखे हुए हैं, मीन्स नियर अबाउट 9 से 10 पॉइंट्स लिखे हुए जिन्हें आपको याद रखना है। बट इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और आपको इस वीडियो के थ्रू क्या होगा, कोई भी रूल्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से समझना, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। देखो, सिग्निफिकेंट की अगर मैं बात करूं, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब हो गया कि मीनिंगफुल फिगर्स बताओ हमें। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियलेबली नोन होते हैं और जिनका फर्स्ट डिजिट जो होता है वो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन का मतलब होता है मतलब जिसपे आप ट्रस्टफुल ना हो, नॉट कॉन्फिडेंटली, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, अगर मेजरमेंट की बात, देखो ये मेजरमेंट नहीं है, इन मेजरमेंट तो मैंने क्या कहा, सिग्निफिकेंट नंबर्स आर दोज नंबर which are reliably क्या होना चाहिए, नाउन प्लस जो फर्स्ट डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट जो होगा इसका which is क्या होना चाहिए, अनसर्टन होना चाहिए। अनसर्टन का मतलब क्या होता है, नॉट कॉन्फिडेंटली, हम ऐसा भी कह सकते हैं। रियलिबली नाउन तो आपको समझ आ गया होगा, तो उसी फिगर्स को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए, अभी आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी, अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, वहां से आप इजीली से याद रख पाओगे। देखो, मान लीजिए आपके पास मीनिंगफुल फिगर्स कौन सी होंगी, मतलब 1 2 3 4 5 2, मतलब आप तो 9 तक ही आपके पास जो फिगर्स होती है ना, उसके आगे तो आप जितने भी काउंट करना चाहो डिजिट्स को जोड़ सकते हो, नंबर्स को ऐड अप करके डिजिट क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब काउंटिंग की अगर बात करो तो 9 तक ही होता है, उसका 10 1 0 बन जाता है। दीज आर द डिजिट्स। अगर हम बात करें बेसिकली जो सिंगुलर फिगर्स होते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल ही आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेसिमल में पॉइंट्स के फॉर्म में होती हैं, जिनमें आपको थोड़ा मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। उसको पढ़ते कैसे, उसकी फिगर्स को एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं, सिंगुलर फिगर्स हमें यही बताता है, मतलब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। अब देखो, यहां से 1 से लेके अगर 9 तक जाओगे तो ये सारे के सारे इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है ना, मतलब 1 का मीनिंग है, 2 का भी मीनिंग है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मतलब 1 2 12 हो गया, 1 3 13 हो गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे, जिनके साथ जीरो नहीं होगा, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं इसका पहला पॉइंट में अगर आप समझ जाओगे कि ऑल नॉन जीरोस और नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितने भी मान लीजिए नॉन जीरो नंबर्स होंगे, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे, ठीक है। बात को समझना, ये कैसे नंबर होते हैं, जो रियलेबली नोन होते हैं प्लस जिनका फर्स्ट डिजिट क्या होता है, अनसर्टेन होता है। ये पॉइंट आप समझना, जो ये चीजें मैं समझाता हूं, सारे के सारे जब एग्जांपल करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने पहली बात क्या बोली, याद रखनी है आपको, जितने भी नॉन जीरो होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर 0 आ जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई 0 आ जाए तो उसमें सिग्निफिकेंट क्या होगा, तो
तो इसे डियर स्टूडेंट इसको 3 पार्ट्स में आप ये चीज याद कर लो, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप इजीली उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। एक आपके पास आ जाएगा जीरो को ट्रैप करना, मतलब ट्रैपिंग जीरो, ट्रैप जीरो या ट्रैप लिख दो, ट्रैप जो ट्रैप हुए होंगे। दूसरा मान लीजिए आप बोल सकते हो लीडिंग जीरो, ठीक है। और तीसरा आप बोल सकते हो ट्रायल जीरो। अब मतलब क्या हुआ कि याद रखना, ये पॉइंट्स याद रखना, मैं इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई भी दो मतलब कोई भी जीरो क्या होगा, ट्रैप होगा, तो वो सारे के सारे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक का मतलब मान लेना सिग्निफिकेंट। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई भी जीरो अगर रीडिंग हो रहा होगा, लीड कर रहा होगा अगर जीरो, तो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं। मतलब अगर जीरो लीडिंग में आ रहे होंगे तो उससे आपको काउंट ही नहीं करना, वो नॉन जीरो होंगे, मतलब आप कह सकते हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर ट्रायल जीरो होंगे तो ट्रायल में दो कंडीशंस लगेंगी, एक याद रखना इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल और नॉन डेसिमल। अगर तो आपके पास ये कहता है, अगर तो आपके पास डेसिमल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है जीरो, तो वो आपके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बस ये आप अपने माइंड में रखो, तो कोई भी रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। पहली कंडीशंस मैंने क्या बोली, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर आपके पास जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे उन्हें गिनोगे वो सारे सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरी कंडीशन, अगर उनमें जीरो आ जाता है, तो जीरो अगर आएगा तो उसमें मैंने 3 कंसेप्ट बता दिए, ट्रैप जीरो, लीडिंग जीरो और ट्रायल जीरो। तो देखो ट्रैप जीरो का मतलब हो गया जकड़ना किसी को, मतलब अगर जीरो किसी नॉन जीरो नंबर के अंदर आ गया तो उस समय सारे के सारे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लीडिंग मतलब हो गया कि पहले अगर जीरो जीरो ऐसे चल रहे हैं, तो उस समय मैं भी एग्जांपल बताऊंगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगर लीडिंग जीरो होंगे, जीरो अगर लीड कर रहे होंगे, विच मींस वो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और ट्रायल जीरो में मैंने आपको कहा दो कंडीशंस आ गई, अगर डेसिमल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा ट्रायल जीरो, तो उस समय वो सिग्निफिकेंट होंगे, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर वो नॉन डेसिमल फॉर्म होंगे। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, मतलब आपको एग्जाम में दिया गया होगा, कोई नंबर दिया, मान लो जैसे दिया 1 2 5 9। सपोज करो आपको बोले फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देखो इनमें कोई जीरो नहीं है, तो आपको आंसर यहां पर देना है, इसको गिनोगे सिंपली 1 2 3 4, तो आप क्या बोलोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई बात समझ आ रही होगी, मैंने आपको पहला कंसेप्ट बता दिया कि इसमें जीरो कोई नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, इनको गिनोगे सिंपली 1 2 3 4, तो दीज आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर सेकंड की मैं बात करता हूं, ट्रैप जीरो, मतलब ये हो गया आपके पास कोई ऐसी कंडीशंस है, मतलब जैसे 25009, तो अगर तुम यहां पर ध्यान दो 5 जो है, इससे भी पूछा जाएगा कि अगर ये जो नंबर दिया बताओ इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो आपको क्या करना है, ये देखो 5 है, ये 5 नॉन जीरो है, ये 9 भी क्या है, नॉन जीरो, बट इनके बीच में 2 जीरो है ना, बट ये जीरो क्या हुए हैं, ट्रैप हुए हैं, तो इन सबको आप गिन सकते हो, मतलब इन सबको आपको काउंट करना है, और जो काउंट करके आएगी वैल्यू वही आपके पास क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो इसके पास कितनी होगी, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर हमारे पास सेकंड का ऑप्शन क्या आ गया, अगर एग्जाम में आता तो आप क्या बोलोगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, बोल सकते हो आप 1 2 3 सॉरी 4 है ना, हाँ ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट। स्टूडेंट आपको इसी तरीके से समझ आ रही होगी। ये अगर ट्रैप जीरो, मतलब कोई भी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके पास डेसिमल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, चाहे डेसिमल हो चाहे अनडेसिमल हो, विच मींस खाली जो जीरो चाहिए वो ट्रैप होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है लीडिंग जीरो की बात करें, अगर लीडिंग जीरो की मैं बात करता हूं, तीसरी की बात करूं, तो लीडिंग जीरो मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास 0 0 5 9 2 6, सपोज करो आपको कोई ये नंबर दे दिया गया, आपको बोला कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, आप जल्दबाजी में आओ, ऐसे बोलो 1 2 3 4 5 6,
तो आप बोलो भाई इसके सिग्निफिकेंट फिगर 6 है, बट 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो मैंने अभी आपको बोला है तो आपको ये चीजें माइंड में रखनी है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये लीड कर रहा है, 0 लीड कर रहा है, 1 2 लीड कर रहा है ना आगे। तो अगर मान लीजिए पहले 0 आ जाएंगे तो चाहे ये डेसिमल फॉर्म में हो चाहे नॉन डेसिमल फॉर्म में हो, आपको इनको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 4 सिग्निफिकेंट। बात समझ आ रही होगी आपको अच्छे से। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रायल 0 की, फोर्थ वन की। फिर इसके बाद मैं एग्जांपल्स करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फोर्थ आ रहा है ट्रायल 0। ट्रायलिंग 0 मतलब ट्रेन में आ गया, आगे की तरफ जा रहा है, सीधा आगे गो अप कर रहा है। मतलब जैसे आपके पास आता है, सपोज करो 4 5.900, एक कंडीशन समझना अच्छा है। पहली बात मैंने क्या बोला, ट्रेल 0 देखनी है, सीधा आगे 0 जा रहे हैं। दूसरी बात देखना है कि वो डेसिमल फॉर्म में है, हाँ जी डेसिमल फॉर्म में है। अगर नहीं है तो उन्हें कोई भी काउंट आपको 0 को नहीं करना। अब ये डेसिमल फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, इसको गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कितनी फिगर आ गई? 7 सिग्निफिकेंट। सपोज करो इसी नंबर को मैं ऐसे लिखता 4 5 9 1 2 3 4। तो अगर आपको कोई बोलता बताओ ये कितनी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप क्या करोगे, इन चारों को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला आपको, अगर ये नॉन डेसिमल होंगे तो आपको 0 को काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 4 5 9, मतलब 1 2 3। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3 सिग्निफिकेंट। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रही होगी मैं बोल रहा क्या हूँ। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब यही है कि मतलब कोई मीनिंगफुल फिगर्स हमें बताई जाए। तो मीनिंगफुल फिगर्स में आपके पास देखो, मैंने कहा कि ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन की बात करेंगे, ये एक ऐसे नंबर होते हैं जो रियलेबली नोन हो प्लस उनका फर्स्ट डिजिट क्या हो, अनसर्टेन हो। तो पहली कंडीशन मैंने क्या बोला, जितने भी नॉन जीरोज होते हैं सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, उन्हें आप गिन सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपके पास आ गई, अगर आपके पास 0 आ जाएगा देन व्हाट विल हैपन। तो उस केस में मैंने कहा ट्रैप 0 होंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे, लीडिंग 0 होंगे तो कोई भी नहीं मानोगे आप, 0 को काउंट ही नहीं करना। और ट्रायल में अगर डेसिमल की फॉर्म में होंगे तभी आप काउंट करोगे, नॉन डेसिमल की फॉर्म होंगे तो काउंट नहीं करना, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब इस चीज वीडियोस को पास करके ये सारी चीजें लिख लो। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां से आपका माइंड और क्लियर हो जाएगा और साफ हो जाएगा। देखते रहो और माइंड में जो भी कंसेप्ट होंगे क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल्स करता हूं और 2-3, बाकी रेस्ट ऑफ चीज आप बुक से करोगे। और भी इसमें रूल्स हैं, वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा। इनको याद रखना, बस एक चीज याद रखना, आप इसको माइंड में रखो। ठीक है, देखो मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल मैं देता हूं, एग्जांपल के तौर पे ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, कोई आपको मान लो है 0.000000000001। पोस्ट करो ऐसा। तो आप अब यहाँ पर देखोगे, पहली कंडीशन देख लोगे कि भाई ये नॉन जीरो के तो नहीं है, नॉन जीरो तो नहीं है, जीरो तो है नहीं में। अब दूसरी बात देखोगे कि भाई ये कहीं पे ट्रैप तो नहीं हुए, 2 ट्रैप चाहिए, एक तो नॉन जीरो यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी, वो भी नहीं कंडीशन लगनी। तीसरा की लीडिंग 0, तो लीडिंग 0 मैंने कहा डेसिमल फॉर्म में हो, जिस मर्जी फॉर्म में हो, इनको आपको इंक्लूड नहीं करना। तो इसका आंसर क्या होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चे आपको समझ आ रही होगी। मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर ऐसे है 2 4 6 1 2 3 4, सपोज करो ऐसा कुछ आपके पास बोला गया इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालो। तो आपका काम क्या होगा बच्चे, आपने क्या करना है 1 2 3। अब देखो ये ट्रैप 0 है तो इसको भी गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट ये बिल्कुल छोटा छोटा कंसेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ, अभी और भी बड़े होंगे, अगर 5 से बड़े होंगे वो बात की बात रहेगी, बट अभी आपके माइंड में कुछ ना कुछ कंसेप्ट आ रहा होगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल आपको दी जाए ऐसे 5 × 10⁻³ तो याद रखना एक चीज, अगर ऐसी कोई एग्जांपल आपको आ जाए इसकी कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो याद करना आपके पास 1⁻10⁻³ वही बात आ गई 5 1 0 0। अभी मैंने आपको क्या बोला, ये सारे के सारे क्या है, ट्रायल 0 है ना, तो ये कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं माननी है आपको। सिंपल इसका 5 क्या होगा, आंसर होगा। और आप याद रखना इसको आपको कन्वर्ट वगैरह कुछ नहीं करना, 10⁻³ है तो एज यूजुअल इसको रखना है। ये नहीं अगर कोई केजी में दिया तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे ना, आपको सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही देना दोगे। तो याद रखना एक चीज, मैंने पहली बात बोली कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स,
ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, ट्रैप जीरो होंगे तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरी बात लीडिंग जीरो मैंने क्या दी है कि जहां से अगर कोई भी चल रहा होगा जीरो तो वो आपके पास कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ट्रायल जीरो में मैंने क्या बोला, डेसिमल और नॉन डेसिमल की फॉर्म में, अगर डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन डेसिमल होंगे तो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर बिल्कुल इजी वर्डिंग में मैंने आपको चीज समझा दी है। देखो 5 × 10⁻³ होगी, व्हाटएवर कुछ भी × पावर 3 उसको आपको काउंट ही नहीं करना, उसके साथ जो वाली वैल्यू होती है उसी को गिन के आप क्या कर दोगे, आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कर दोगे। अब क्या था इस वीडियो में मैंने छोटी एग्जांपल्स आपको बताई हैं, और एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इसे घर में निकालना मैं अभी देता हूं आपको। अगर ये आपने सॉर्ट आउट कर ली घर में तो फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। अभी इसकी वीडियो एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें और भी डालूंगा जो नेक्स्ट इसके कंसेप्ट होंगे। फिलहाल अभी छोटे कंसेप्ट याद रखो, ये आपके लिए एग्जांपल्स हैं कुछ जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहली एग्जांपल आपके पास आ जाती है, सपोज करो 0.005007। दूसरी आपके पास आ जाती है 256,000। तीसरी एग्जांपल आती है 4.9600। फोर्थ एग्जांपल आ गई 5.9 × 10⁻11। यहां से लिख देता हूं 5 × 10⁻11। तो ये चार एग्जांपल्स हैं। अगर आपसे ये चार एग्जांपल जो है ये सॉर्ट आउट होगी, इनके आपको सिग्निफिकेंट नंबर निकालने हैं। फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डियर स्टूडेंट अब आपको समझ आ गया होगा, उन कंसेप्ट को यूज करो और इन्हें सॉर्ट आउट करो। अगर आपसे ये सॉल्व होगी तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको जैसे पहली वीडियोस में भी बताया था कि मैंने टेलीग्राम पे अपना चैनल क्रिएट कर चुका हूँ। वहां पर क्या होगा, आपके पास कोई भी अगर जो टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ ये इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। कोई नोट्स का कोई फुल चैप्टर्स के पीडीएफ फॉर्म वहां पर आपको अवेलेबल इजली होंगे। तो डियर स्टूडेंट वहां पर जाकर मेरी आईडी है लर्न फिजिक्स विद दीपक सर, वहां पर सबसे पहले इसे डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए और वहां पर मुझे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइन कर दीजिए। थैंक यू एंड